हेलो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो गूगल प्रोडक्ट्स रिव्यूज़ अपडेट के ऊपर है। तो अगर आप कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट चलाते हैं तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। आपके लिए बहुत ज़्यादा इसमें अच्छी इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आई हूँ। जैसे कि आपको पता है कि गूगल अपने अपडेट्स निकालते ही रहता है और 5 मंथ्स पहले भी गूगल ने अपडेट निकाला था। एक अपडेट गूगल का 5 मंथ्स पहले भी आया था, यानी कि मार्च में भी आया था। और इस अपडेट में गूगल ने उन वेबसाइट्स को टारगेट किया था जिन्हें हम एफिलिएट वेबसाइट्स कहते हैं। इनमें वो ब्लॉग्स भी थे जो प्रोडक्ट्स को रेकमेंड करते हैं या प्रोडक्ट्स का रिव्यू करते हैं और उन्हें अपने कंटेंट के थ्रू सेल करते हैं। ये ब्रॉडकोर अपडेट नहीं था। इस अपडेट ने सिर्फ उन वेबसाइट्स को अफेक्टेड किया था जो प्रोडक्ट सेल करते हैं एफिलिएट्स ब्लॉगिंग एंड कंपैरिजन के थ्रू। 2022 के अपडेट को समझने से पहले 2021 में जो दो सिमिलर अपडेट्स आए थे उनका ब्रीफ आपको दे देते हैं। अब 8 अप्रैल 2021 को भी गूगल ने रिव्यू अपडेट निकाला था जिसमें उसने एफिलिएट वेबसाइट्स, कंपैरिजन वेबसाइट्स, टॉप 10 प्रोडक्ट्स, टॉप लिस्ट और वो वेबसाइट्स जो प्रोडक्ट का रिव्यू करती हैं उन्हें टारगेट किया था, जिसमें उसने 9 पॉइंट्स को कवर किया था और 9 के 9 पॉइंट्स को फॉलो करना मैंडेटरी था। लेकिन 1 दिसंबर 2021 में गूगल ने एक और अपडेट निकाला जिसमें उसने यूजर्स की फीडबैक को देखते हुए कहा कि अब वो उन रिव्यूज़ वाले कंटेंट को इम्पोर्टेंस देगा जो सच में वीडियोस या ऑडियोज़ या कंपैरिजन फ़ोटोज़ के ज़रिए यकीन दिलवाएंगे, क्रेडिबिलिटी बनवाएंगे कि हाँ उन्होंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, और तभी गूगल को ट्रस्ट बनेगा कि ये रिव्यू सच्चा है। अब इसमें कोई भी फ़ोटो नहीं चलने वाली थी, मतलब जो राइटर्स गूगल से उठा के प्रोडक्ट को यूज़ किए बिना इधर उधर से पढ़ के या वीडियोस देख के रिव्यू कर देते थे, अब गूगल उसे नहीं चलने देगा। तो ये तो हुआ 2021 का रिवीजन। अब आते हैं 2022 में। अब 23 मार्च 2022 में गूगल ने दोबारा से रिव्यू वेबसाइट्स के लिए एक अपडेट निकाला जिसमें कि दो पर्पस थे। पहला पर्पस था यूजर्स को वो कंटेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जो बार बार सभी वेबसाइट्स पर रिपीट होता है। कई बार तो आपने नोटिस किया होगा कई वेबसाइट्स पर वही सेम ब्रीफ कॉपीड होता है जो उन्हें मैन्युफैक्चरर या कंपनी से मिलता है। तो इसमें यूजर्स को क्या नया मिला? ना तो फ़ोटो मिली नहीं और ना ही कंटेंट मिला। और दूसरा पर्पस था, अब जैसे हम शॉप पर टी शर्ट्स खरीदने जाते हैं हम हमेशा वैरायटी दिखाने को कहते हैं। हम कभी भी एक टी शर्ट देख के उसे कभी भी नहीं खरीदते। सेम उसी तरह गूगल चाहता है कि आप अगर एफिलिएट वेबसाइट चला रहे हो तो यूज़र को कम से कम एक से ज़्यादा ऑप्शन दिखाओ। यूज़र को सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मत दिखाओ, उसकी वेरिएशंस दिखाओ। 2021 का जो अपडेट था उसने इंग्लिश वेबसाइट्स को टारगेट किया था और 2021 के अपडेट का रिफ्लेक्शन गूगल को नज़र आया था। उसे एक रिफाइंड सर्च रिजल्ट्स मिले थे। तभी उसने 2022 का जो अपडेट था वो हर उस लैंग्वेज वेबसाइट्स के लिए था जो प्रोडक्ट रिव्यूज़ लिखती हैं, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, तमिल हो, इंग्लिश हो, जो मर्जी हो। इसमें कुछ क्लैरिफिकेशंस भी थी, जैसे कि पता है कि ये अपडेट हर उस वेबसाइट के लिए है जो रिव्यू करती है, कंपैरिजन करती है, अल्टीमेटली प्रोडक्ट सेल करती है। तो अगर आप किसी प्रोडक्ट का कंपैरिजन भी कर रहे हैं तो आपको उन दोनों प्रोडक्ट्स का प्रूफ शेयर करना होगा इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इमेजेस, कंटेंट, ऑडियोज। तभी गूगल आपके कंटेंट पर ट्रस्ट करेगा, तभी उस पर विश्वास करेगा। अब आप स्टॉक फ़ोटोज़ और मैन्युफैक्चरर्स की दी हुई फ़ोटोज़ से भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस बात को चांसेस बढ़ा देती हैं कि आपका रिव्यू ऑनेस्ट नहीं है। अगर आप अपने किसी ब्रांड के प्रोडक्ट को बेस्ट बोल रहे हो, लाइक बेस्ट मोबाइल इन 2022 और बेस्ट लैपटॉप इन 2022, वो आप कौन से फैक्टर से बोल रहे हो? अगर आप किसी रिव्यू को बेस्ट कह के सेल कर रहे हो तो आपको उसका फर्स्ट हैंड एविडेंस शो करना होगा। आपको ये प्रूव करना होगा थ्रू ओपनिंग वीडियोस और फोटोज़ कि यस आपने इस प्रोडक्ट को पहली बार यूज़ किया है, आप ही इस प्रोडक्ट के। थर्ड क्लैरिफिकेशन है, गूगल ने साफ साफ बोला है कि आपको इन डेप्थ कंटेंट प्रोवाइड करना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप टॉप 5 या टॉप 10 एलईडी टीवी स्क्रीन्स के बारे में आर्टिकल लिख रहे हैं तो इन डेप्थ कंटेंट आपका इस आर्टिकल में जाएगा और आप
जो एलईडी टीवी स्क्रीन्स को इस आर्टिकल में यूज़ कर रहे हो उनका भी सेपरेट इन डेप्थ कंटेंट पेजेस आपको इस वेबसाइट पर बनाने पड़ेंगे। आपको हर एक टीवी का अलग से जो कंटेंट है वो अलग से बनाना पड़ेगा। यहाँ ध्यान देना कि आप टॉप 5 और टॉप 10 वाले आर्टिकल्स में आप इंडिविजुअल प्रोडक्ट पेजेस जो आप बनाएंगे वहाँ से एक पैराग्राफ उठा के मत रख देना, क्योंकि वो आपका डुप्लीकेट कंटेंट में आ जाएगा। इवेंचुअली ये अपडेट थिन कंटेंट वाली वेबसाइट्स के लिए है कि आप अपनी वेबसाइट्स को, अपने प्रोडक्ट पेजेस को रिच ऑफ कंटेंट बनाओ, जो कि गूगल शुरुआत से ही बोल रहा है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट यूज़ करो। इसके अलावा ये एक ब्रॉड कोर अपडेट नहीं है, सभी वेबसाइट्स को ये इफेक्ट नहीं करेगा। सभी रिव्यूज़ वेबसाइट को, एफिलिएट्स वेबसाइट को, जिन वेबसाइट्स में पेजेस में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें रिव्यू किया जा रहा है, उन पे ही इस अपडेट का असर होगा। इस अपडेट के ऑफिशियल लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और ये एक नेगेटिव अपडेट नहीं है, ये एक पॉजिटिव अपडेट ही है। ये आपको कंटेंट, अपनी वेबसाइट को रिच ऑफ कंटेंट बनाना है, ये अपडेट सिर्फ उसके लिए है। तो अगर आपको मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और अगर आप इस तरह के गूगल के अपडेट्स चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।